जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियान ने यमा हॉल के लीडर को खत्म कर दिया, साथ ही साथ ओनिंग और वेइचू को भी बुरी तरह से हरा देता है। अब जियान का काम खत्म होते ही शाओचिंग दोबारा से उसकी बॉडी पर कब्जा कर चुका था, जिसके बाद उसी दिन निंग से मिलने चला गया क्योंकि उसे डीमन सन के बारे में जानना था। तो निंग उसे बता देता है कि जियान और डीमन सन मोलियन के दरमियान हो रहे मुकाबले में इन दोनों पर भी असासिन्स का अटैक हुआ था। निंग को शक है कि टियान ने ही उनके डीमन सन को मारने की कोशिश की होगी। खैर उस अटैक के बाद से डीमन सन गायब है। तो अब शाओचिंग ने डिसाइड किया कि वो मोलियन को जरूर से ढूंढ निकालेगा और इस काम में निंग भी उसका साथ देने वाला था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें कैपिटल सिटी का सीन दिखाया गया, जहां पर नोटिस लगाई गई थी कि अब डीमन हॉल में ब्लड लाइन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। इनफैक्ट कोई भी डीमन हॉल को ज्वाइन कर सकता है और ये नोटिस यान मिंगशू ने इशू करवाई थी। लोग कह रहे थे कि यान मिंगशू हमारी जैसी लोअर ब्लड लाइन से बिलोंग करती है, मगर फिर भी वो यमा हॉल एंड डीमन हॉल की लीडर बन गई। शायद अब वाकई में डेमोनिक रॉयल में बदलाव होना शुरू हो चुके हैं। मगर तभी एक हायर ब्लड लाइन वाले बंदे ने आकर उस पर एक जोरदार लात जड़ दी। वो कह रहा था कि तुम लोग मर भी जाओ तो भी यहाँ कोई बदलाव नहीं होने वाला, ये हमारे 9 realms के रूल है जिन्हें कोई भी बदल नहीं सकता। वहीं पर हम एक मास्क वाले पर्सन को देख पाते हैं जिसे इस बंदे पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। उतने में ही शावी ने उस बंदे के मुंह पर एक जोरदार चमाट जड़ दी, जो देखकर तो वो बंदा और ज्यादा भड़क गया। वो शावी से कहने लगा कि तुम भी एक लोअर ब्लड लाइन की घटिया इंसान हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझ पर हाथ उठाओ? अगर अब तुम में जरा भी दम है तो एक बार फिर से मुझ पर हाथ उठा के दिखाओ। जो सुनकर तो शावी के मानो खून में ही आग लग गई थी, मगर वो कुछ कर पाई इससे पहले यान मिंगशू अपनी विंड ब्लेड का यूज करते उस बंदे को बुरी तरह से घायल कर देती है। साथ ही उसने अपना पाँव उसके मुंह पर रख दिया था, जिसके बाद वो अपनी ब्लेड को उसकी बॉडी से बाहर पुल करते हुए कहने लगी कि जो भी ट्रायल में पास होगा उन्हें मेरे डीमन हॉल में ज्वाइन किया जाएगा। उनकी ब्लड लाइन कौन सी है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर उसने उस बंदे को अपनी लात से ही एक्सप्लोड कर दिया। जो देख उस बंदे का साथी कहने लगा कि तुम लोअर ब्लड लाइन के लोग कभी हमारे ऊपर नहीं जा सकते, तुमने डीमन पैलेस में सबको ज्वाइनिंग का इनविटेशन देकर खुद की मुसीबतों को बढ़ा दिया है, इसके लिए 9 realms तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। अब वो बंदा यान मिंगशू पर अटैक करने वाला था, लेकिन शाओचिंग ने बीच में आकर उसका हाथ मरोड़ते हुए से एक ही पंच में धूल चटा दी। वो कह रहा था कि हमारी मास्टर यान मिंगशू यमा हॉल और डीमन हॉल इन दोनों की लॉर्ड है, तो मेरे होते हुए उनकी बेइज्जती मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो वो बंदा शाओचिंग से कहने लगा कि मैं वेई क्लैन की 47 जनरेशन का डिसेंडेंट हूँ, इसलिए तुम भी मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते। मगर शाओचिंग ने तो वहाँ मौजूद सभी लोगों को बता दिया कि अब नियम बदल चुके हैं, ब्लड लाइन के नाम पर हम और ज्यादा टॉर्चर सहन नहीं कर सकते। अगर तुम लोगों में जरा भी हिम्मत है तो जाओ जाकर इस बंदे के साथ फाइट करो, जैसे कि मैंने की थी। लेकिन वो लोग तो डर के मारे पीछे हट गए थे, इसलिए शाओचिंग ने भी शाओई को इशारा कर दिया, जिसके चलते शाओई ने तुरंत ही अपना भाषण शुरू कर दिया था। वो शाओचिंग से कहती है, यंग मास्टर भला ये लोग कैसे उस बंदे के साथ फाइट कर सकते? ये सब ऑर्डिनरी लोअर ब्लड लाइन के लोग हैं, इनके पास तो कोई ऐसी स्पेशल पावर नहीं जिसका यूज करके ये लोग उस बंदे को हरा पाए। तो शाओचिंग हंसते हुए कहने लगा कि अरे हाँ, इस मिस की बात में तो दम है। हमारे बड़े बुजुर्ग एकदम से ही कहा करते थे कि अगर तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं तो तुम कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। मगर तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, देखो इस बंदे के पास ब्लड लाइन की पावर है, तो मेरे पास भी कुछ ऐसा है जिससे तुम लोगों की ताकत बढ़ जाएगी। वेल उसे कहा जाता है एलिक्सर ऑफ डायमंड ग्रेस, मगर लोगों ने तो इस एलिक्सर का नाम ही पहली बार सुना था। तभी शुआन सामने आकर कहने लगी कि यंग मास्टर मैं जानती हूँ कि डायमंड ग्रेस एलिक्सर कितना ज्यादा यूनिक और पावरफुल है, वो इतना ज्यादा रेयर एलिक्सर है कि मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो आपके पास होगा, इसलिए इन लोगों से झूठे प्रॉमिस मत कीजिए। जिस पर शाओचिंग कह रहा था, मिस मेरा यकीन कीजिए, मेरे जैसा भरोसेमंद बंदा आपको कहीं नहीं मिलेगा। मेरी सबसे बड़ी स्पेशलिटी तो ये है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। और फिर ऐसा कहते साथ ही शाओचिंग ने एक संदूक बाहर निकाल लिया, उसमें कई सारी पिंक कलर की पिल्स थी। इन पिल्स को देखते ही शुआन का दिल टूट गया, क्योंकि ये उसकी ब्यूटी रिजुवेनेशन पिल थी और शाओचिंग ने इन्हें चुरा कर लोगों को एलिक्सर पिल बता रहा था। वो कह रहा था दोस्तों ये तुम्हारी कई सारी इंजुरीज को हील कर सकती है, साथ ही ये तुम्हारी 3 गुना ज्यादा पावर बढ़ा देगी। तो वो लोग कहने लगे कि अगर ये पिल इंजुरीज को हील कर सकती है तो फिर तुम अपने सिर पर पट्टियां बांध के क्यों घूम रहे हो? वेल इन लोगों की बातों में पॉइंट तो था, इसलिए शाओचिंग
शाओचिंग तुरंत ही उन्हें इग्नोर करते हुए कहने लगा कि अगर 2 गोली खाओगे तो तुम्हारी उम्र लंबी हो जाएगी और अगर तुमने 3 पिल्स कंज्यूम की तो तुम्हारी ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी। तो चलो और इन पिल्स का मजा लो। मगर कोई उसकी बात नहीं मान रहा था, तो शाओचिंग शुआन को ही इशारा करके बुलाने लगा। शुआन को तो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे लगता है कि ये कमीना तो मेरी ही पिल मुझे खिला रहा है, लेकिन प्लान को कंटिन्यू रखना जरूरी था। इसलिए वो कहने लगी कि अरे वाह, ये यंग मास्टर तो काफी ज्यादा भरोसेमंद है। मगर दिल ही दिल में वो शाओचिंग को गद्दार बोल रही थी, क्योंकि ये बंदा हर बार उसे चूना लगा देता है। जिसके बाद वो एक पिल को कंज्यूम करते हुए तुरंत ही अपनी पावर्स रिलीज करते हुए सबको बताने लगी कि अरे वाह, ये पिल्स तो वाकई काफी ज्यादा कमाल की है। इसने मेरी पावर को 10 गुना ज्यादा बढ़ा दिया। चलो अब मैं इस बंदे पर अपनी नई मिली पावर को आजमाती हूँ। जिसके बाद तुरंत ही जाकर वे क्लैन के बंदे को बुरी तरह से धोने लगी और शाओचिंग का सारा गुस्सा इस बेचारे पर उतार रही थी। उस पर पंच सीट करते हुए कहती कि अगर मेरी खूबसूरती में जरा भी कमी आई तो मैं उस कुत्ते के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। शाओचिंग दिल में ही सोचने लगा कि अच्छा हुआ शुआन ने अपना गुस्सा कहीं और उतार दिया, वरना मेरी तो पूरी बॉडी में ही पट्टियां लग जाती। साथ ही शाओचिंग ने नोटिस किया था कि जियान उसके हर एक मूवमेंट पर नजर रख रहा है, तो जियान से कहने लगा कि बड़े भाई, अगर तुम पूरा ध्यान मुझ पर ही रखोगे तो तुम्हारी सोल कभी हील नहीं होगी, इसमें और ज्यादा टाइम लगेगा। मेरी मानो तो मुझे अकेला छोड़कर अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दो। जिस पर जियान कहते हैं, शाओचिंग तुम इन मासूम लोगों का यूज करके डीमन सन मो लियोन को ढूंढना चाहते हो, ये तो सरासर गलत बात है। तो शाओचिंग कह रहा था, बड़े भाई मैं बस मो लियोन का सीक्रेट जानना चाहता हूँ, अगर आप वो सीक्रेट नहीं बताओगे तो मैं ऐसी ही हरकतें करूंगा और इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। उतने में ही शाओई ने उसे माइंड स्पेस से बाहर बुला लिया। उससे कह रही थी कि सीनियर प्लीज हमें ये पिल दे दीजिए, सभी लोग इसी का इंतजार कर रहे हैं। जो सुनते ही शाओचिंग ने तुरंत ही पिल बांटना शुरू कर दी। अब सीन शिफ्ट होकर हमें रात डेमन हॉल दिखाया गया, जहाँ पर वीचू यान मिंगशु पर काफी ज्यादा भड़का हुआ था। वो कहता है कि यान मिंगशु अभी अभी मास्टर बनी है और उसने तुरंत ही रूल्स को ब्रेक करना भी शुरू कर दिया। दरअसल निंग ही ये खबर लेकर वीचू के पास आया था। वीचू को पता ही नहीं कि निंग भी शाओचिंग के साथ मिला हुआ है। उससे कह रहा था कि भाई आप और मैं, हम दोनों भी हायर ब्लड लाइन को पजेस करते तो भला यान मिंगशु जैसे लोग 9 realm के रूल को ब्रेक करे, ये हम बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं। इधर लोअर ब्लड लाइन वाले लोगों ने वेई हॉल के कल्टीवेटर की तगड़ी धुलाई की थी। एक बंदा खुश होकर सबको बता रहा था कि अब मैं भी डेमन हॉल को ज्वाइन कर सकता हूँ। जिसके बाद शाओई इन सभी नए लोगों की ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू कर देती है। यान मिंगशु शाओचिंग से कहने लगी कि आज तो कई सारे नए लोग हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं, अब हम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे। मगर शाओचिंग उसे बताता है कि ये सभी लोग काफी ज्यादा कमजोर हैं, क्या तुम्हें लगता है ये हमारे जरा भी काम आएंगे? वहीं पर शाओचिंग का पूरा ध्यान उस मास्क पहने हुए कल्टीवेटर पर था। उतने में ही वहाँ पर वेई हॉल के कल्टीवेटर्स पहुँच गए। वो कह रहे थे कि 7 हॉल्स ने मिलकर ये फैसला लिया है कि जो भी लोअर ब्लड लाइन वाला बंदा डीमन हॉल को ज्वाइन करेगा वो मारा जाएगा। साथ ही उन्होंने लोगों पर हमले करना भी शुरू कर दिए थे। तभी यान मिंगशु जाकर तुरंत ही उस बंदे को चोक करने लगी। उससे पूछती कि बताओ तुम्हें ये ऑर्डर किसने दिया? तो बंदा कहता है कि 7 हॉल्स ने मिलकर ये फैसला लिया है। अब 7 हॉल्स के सामने तुम्हारे 2 हॉल्स जरा देर भी टिक नहीं पाएंगे। तुमने हमारी सालों पुरानी परंपरा को तोड़ दिया, इसलिए अब तुम्हें भी ऑन द स्पॉट खत्म करने का ऑर्डर मिल चुका है। तब तक दूसरे कल्टीवेटर्स ने भी यान मिंगशु पर हमले शुरू कर दिए थे, मगर यान अपनी जबरदस्त थंडर पावर का यूज करते हुए इन सभी को बस कुछ ही पलों में निपटा देती है। मगर जिन भी लोगों ने डेमन हॉल के लिए ज्वाइन किया था वो काफी ज्यादा घबरा गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यान उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। इसलिए वो लोग तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। शाओई उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, हालांकि कोई उसकी बात नहीं सुनता, जो देखकर शाओई शाओचिंग पर भड़क गई। उससे कह रही थी कि तुम्हारे इस घटिया प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने दिन भर मेहनत की थी, मगर ये डरपोक लोग जरा सा खतरा दिखाने की तुरंत ही यहाँ से भाग निकले। हमने एक भी बंदे को रिक्रूट नहीं किया। जिस पर शाओचिंग कहने लगा, अरे ये तुम्हें किसने बोला? बस देखती जाओ कैसे वो बड़ी मछली हमारे जाल में फंसती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें यमा हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पर यान मिंगशु को पता चला कि जब वो लोग ज्वाइनिंग करवाने के लिए रास्ते पर तमाशा कर रहे थे, उसी वक्त कुछ लोग यमा पैलेस में घुस गए। मगर शाओई उसे बताती है कि शाओचिंग का अंदाजा एकदम सही था। यहाँ पर से ना ही सिल्वर गायब हुआ और ना ही गोल्ड, बस चोरी हुई तो शुआन की ब्यूटी पिल्स। जैसे ये बात शुआन को पता चली, उसने तुरंत ही रोना शुरू कर दिया। अब अगले सीन में हम उन्हीं 2 चोरों को देख पाते हैं, जो कि ज्वाइनिंग के नाम पर यमा हॉल में घुस गए थे। वो कहते हैं कि हमने तो वहाँ पर अब एक भी पिल नहीं रखी, अब ये सारी पिल्स हम अपने ग्रैंड माँ, ग्रैंड पापा, मामा, मामी, चाचा, चाची इन सब में बांट देंगे। इससे तो हमारी पूरी फैमिली सेफ
तकलीफ हो जाएगी। जिस पर वो दूसरा बंदा कह रहा था, भाई इस 9 रॉल्म के खिलाफ जाने का कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा तो एलिक्सर चुरा कर कल्टी मारो। अब हम उसी प्लम गार्डन में शाओचिंग को शतरंज खेलते हुए देख पाते हैं। तभी वहाँ पर वो मास्क वाला पर्सन पहुँच गया और शाओचिंग से पूछता है कि तुम्हारी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस पूरी हो गई क्या? जिस पर शाओचिंग कहने लगा कि 7 हॉल मुझे हंट डाउन करने के लिए एक साथ मिल चुके हैं, क्या तुम अभी भी मेरे साथ आना चाहते हो? मेरे ख्याल से तुम कुछ ज्यादा ही बहादुर हो, इसलिए तुम्हें मौत से डर नहीं लगता। जिस पर वो बंदा कह रहा था कि रिस्क उठाने के बाद ही हमें रिवॉर्ड मिलता है, वैसे तुम अगर उन लोगों को रिक्रूट भी करते तो उससे कोई फायदा नहीं होता। उनमें इतना दम ही नहीं था कि वो 9 रॉल्म के साथ पंगे ले। अगर तुम उन्हें टॉप टियर कल्टीवेशन टेक्निक भी सिखाते तो भी वो लोग कभी इसका यूज नहीं कर पाते। जो सुनते ही शाओचिंग उसे चाय ऑफर करते हुए बताता है कि वो लोग तो बस चारा थे। तो बंदा उससे पूछता है कि बताओ फिर तुम किसे कैच करना चाहते थे? तो शाओचिंग उसे जवाब देता है कि भाई मैं तो तुम्हें ही कैच करना चाहता था। जो सुनते ही उस मास्क वाले बंदे ने अपनी तलवार सीधे शाओचिंग के गले पर लगा दी और उससे पूछ रहा था कि क्या तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? जिस पर शाओचिंग बताता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें जानता हूँ। दरअसल जियान मेरे बड़े भाई है और उनकी नजरें कभी से तुम्ही पर थी। वेल तुम्हें डीमन सन मोलियन हो। क्यों सही कहा ना? इधर जियान भी काफी ज्यादा शॉक था कि शाओचिंग ने मोलियन को ढूंढ निकाला। मोलियन शाओचिंग से पूछ रहा था कि बताओ उस जियान ने तुम्हें मेरे बारे में क्या बोला था? हालांकि शाओचिंग एकदम रिलैक्स है, उसे बता रहा था कि ये मेरी स्पेशल ग्रीन प्लम वाइन है, जरा मेरे साथ बैठकर 2 जाम पी लो और फिर हम इत्मीनान से बात करेंगे। तो मोलियन उस वाइन को पीने के बाद कह रहा था कि इसकी टेस्ट तो बिल्कुल वैसी है जैसी मेरी अम्मी बनाया करती थी। वहीं पर शाओचिंग उसे बताने लगा कि सीनियर भाई जियान ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। इतना ही नहीं, हेवनली डीमन ब्लड के बारे में भी मुझे सब पता है। वहीं पर जियान शाओचिंग से कह रहा था कि प्लीज इसे ज्यादा पुश मत करो, तुम नहीं जानते कि ये बंदा कितना ज्यादा खतरनाक है। उतने में ही मोलियन शाओचिंग से कहता है कि देखो मैं तुम्हें नहीं जानता, जाओ जाकर जियान को यहाँ बुला लाओ, मैं उसी से बात करूंगा। मगर शाओचिंग उसे बता रहा था कि सीनियर ब्रदर जियान और मैं तो सगे भाइयों से भी ज्यादा क्लोज हैं, इसलिए तुम मुझ पर भरोसा करके मुझे सारी हकीकत बता सकते हो। बोलो तुम 10 साल पहले गायब क्यों हुए थे? और उतने में ही मोली उनको चक्कर आने लगे। वो कह रहा था कि जरूर से तुमने इस वाइन में कुछ मिलाया है। अब वो तुरंत ही शाओचिंग पर अटैक कर देता है, मगर शाओचिंग ने बड़ी तेजी के साथ उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी मोलियन हवा में जंप लगाते हुए उससे पूछ रहा था कि बताओ तुमने उस वाइन में क्या मिलाया? जिस पर शाओचिंग कहने लगा कि उस वाइन में मेरी सोल एनर्जी इन्फ्यूज थी। साथ ही शाओचिंग ने वहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हुए उस बंदे को जंजीरों में ट्रैप कर लिया। वेल सोल लॉक फॉर्मेशन था जिससे वो पूरी तरह से ट्रैप हो चुका। शाओचिंग उसे बताता है कि मेरा ये फॉर्मेशन तुम्हारे लेवल को सप्रेस करते हुए तुमने जो कोई भी फेक अपीयरेंस या फिर बैरियर अपनी बॉडी पर लगाया होगा वो सब हट जाएगा। ये सुनकर तो मोलियन काफी ज्यादा भड़क गया। वहीं पर शाओचिंग उसे चेक करना शुरू कर देता है, जो देखकर जियान उसे बार बार बता रहा था कि शाओचिंग रुक जाओ, ऐसा मत करो, उसे हाथ लगाना सही नहीं होगा। और तभी शाओचिंग को एक बात पता चली। वो काफी ज्यादा हैरान था कि मोलियन की बॉडी में हेवनली डीमन का ब्लड नहीं है, जिसके बाद उसके ड्रेस में भी हाथ डाल देता है। उसकी बॉडी को टच करके शाओचिंग कह रहा था कि तुम्हारी बॉडी का शेप तो काफी ज्यादा अलग महसूस हो रहा, और फिर वो डर के मारे पीछे हट जाता है। साथ ही मोलियन भी अपना अपीयरेंस बदलने लगा। वेल यहाँ पर हमें एक शॉकिंग बात पता चली। दरअसल मोलियन कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की था। उसने तुरंत ही अपने धर्मा फॉर्म को समन करते हुए शाओचिंग पर एक जोरदार स्ट्राइक कर दी। वही दूसरी तरफ यमा हॉल के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। वो लोग यानमिंगशु को बताते हैं कि ऑलमोस्ट सारा काम तो हो चुका, बस एक और हफ्ते में आपका यमा हॉल पूरी तरह से बिल्ड हो जाएगा। जो सुनते यानो से शाबाशी दे रही थी कि तभी मोलियन की स्ट्राइक के चलते यमा हॉल पूरी तरह से टूटकर बिखर गया। उस ब्लास्ट के बाद शाओचिंग आगे था और मोलियन उसे गालियां देते हुए उसका पीछा करने लगी थी। साथ ही शाओचिंग माइंड स्पेस में जाकर जियान को भी चिल्ला रहा था कि तुम्हें पता था कि वो लड़की है, मगर तुमने जानबूझकर मुझे नहीं बताया। अब मैंने उस लड़की को ऐसी जगह पर टच किया था कि अब वो मेरा खून पिए बिना नहीं रुकेगी। जियान तुमने जानबूझकर मुझे सेटअप किया। जिस पर जियान कहने लगा कि तुम हमेशा दूसरों के मसलों में टांग अड़ाते हो, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा होना जरूरी था। उतने में ही मोलियन ने उस पर एक जोरदार हमला कर दिया था, जिससे शाओचिंग एक शील्ड बनाकर रोकने लगता है। हालांकि मोलियन पूरी तरह से उस पर भारी पड़ गई थी, जिसके चलते शाओचिंग उसके अटैक को रोकते हुए घुटनों पर आ गया। उसके ऐसी हालत देखकर जियान को काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। वो कहता है क्या हुआ शाओचिंग, मेरे सामने घुटने टेक कर हार मानना चाहते हो? जिस पर शाओचिंग जवाब देते हुए कहने
लगा कि ऐसा तो मेरी जीते जी नहीं हो सकता। और अब वो मोलियन की सोड को रोकते हुए उससे कहता है कि देखो मुझ पर हमला मत करो, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम एक लड़की हो, तुम्हारा ये राज हमेशा मेरे पास सेफ रहेगा। जिस पर मोलियन कहने लगी कि अगर मैं तुम्हें अभी मार दूं तो वैसे भी ये बात किसी और को पता नहीं लगने वाली। हालांकि शाओचिंग उसे कन्विंस करने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो कहता है कि हम दोनों मिलकर काम कर सकते हैं, मैंने कुछ ग्राउंड रूल भी सेटअप किए हैं जिन्हें हम में से कोई भी ब्रेक नहीं करेगा। सबसे पहला रूल तो ये होगा कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम रियल में हो कौन, तुम्हारी पहचान हमेशा हिडन रहेगी। दूसरी बात, तुम कहीं भी आ जा सकती हो, तुम पर कोई रोक नहीं लगेगा। और तीसरा रूल ये है कि मैं तुम्हें डिमोनिक टेक्निक सिखा दूंगा ताकि तुम्हारे बॉडी में डीमन ब्लड नहीं है ये बात भी सीक्रेट रहेगी। जिस पर मोलियन कहने लगी कि हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं, अगर तुम्हारा खेल मैं अभी खत्म कर दूं तो मेरा सीक्रेट हमेशा सीक्रेट रहेगा। तो शाओचिंग उससे कहता है ठीक है, मैं अभी जियान को बता देता हूँ कि तुम एक लड़की हो। इधर जियान कह रहा था शाओचिंग बेवजह मुझे इसमें मत घसीटना। हालांकि शाओचिंग उसकी भला कभी बात सुनता है। वो मोलियन से कह रहा था कि जियान और मैं सोल कॉन्शियसनेस की एक ही सीक्रेट आर्ट को शेयर करते हैं, अगर मैं मर गया तो मेरी सोल से जियान को तुम्हारा ये सबसे बड़ा सीक्रेट पता चल जाएगा। इसलिए जितनी जल्दी तुम्हारी सोड मेरे अंदर घुसेगी उतनी ही जल्दी तुम्हारी पहचान रिवील हो जाएगी। जो सुनते ही मोलियन ने अपनी सोड का अटैक जमीन पर हिट कर दिया। फाइनली वो शाओचिंग की बात मान गई थी। उससे पूछती कि बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो अब अगले सीन में शाओचिंग उसे वाइन ऑफर करते हुए बता रहा था कि मैं चाहता हूँ तुम डीमन सन की पोजीशन के लिए हमारे यमा हॉल की तरफ से कैंडिडेट बनो, यमा हॉल तुम्हें रिप्रेजेंट करेगा। तो मोलियन उससे पूछने लगी कि भला मैं ऐसा क्यों करूंगी, मेरा इसमें क्या फायदा है। जिस पर शाओचिंग बताता है कि तुम इससे आजाद हो सकती हो, इस डिमोनिक रॉयल में ब्लड लाइन के जो भी मसले होते हैं वो तुम जड़ से खत्म करोगी, डिमोनिक रॉयल में कोई भेदभाव नहीं होगा। ये सब सुनकर मोलियन काफी ज्यादा हैरान थी। वो सोचती कि शाओचिंग ने तो ऑलरेडी सब कुछ प्लान करके रखा, मगर अचानक से ही वो गायब हो गई क्योंकि वहाँ पर यान मिंगशु पहुँच गई थी। और शाओचिंग से पूछती कि बताओ यहाँ आकर ये तबाही किसने मचा दी। तो शाओचिंग उसे बता रहा था कि अरे यहाँ पर तो कोई नहीं आया, दरअसल मैं ट्रेनिंग करते वक्त इतना बिजी हो गया कि मैं अपनी लिमिट ही भूल गया था। जैसे मेरी पावरफुल एनर्जी रिलीज हुई तुम्हारे यमा हॉल की धज्जियां उड़ गई। जो सुनते ही यान मिंगशु कहती है अच्छा तुम्हारी लिमिट क्रॉस हो गई और फिर तुमने यमा हॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन ये सब बताती हुई तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं। जो सुनते ही शाओचिंग वहाँ से भागने की फिराक में था। तभी यान उसे रोकते हुए कहने लगी कि मैंने अभी अभी यमा हॉल को बिल्ड करवाया था, तो जल्दी से नुकसान की भरपाई करो वरना मेरे हाथ से मार खाओ। और इसी फनी सीन के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।